में 15 दिनों से सड़ रहा है क्योंकि रोड बंद है, रोड क्लियर नहीं हो रहा है। अब चूंकि मगर रोड दूसरा रास्ता था, उस पर भी क्या हुआ, उस पर भी कोई गाड़ी हिल नहीं रही है। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर। अगर ये लोग अभी भी जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एनसी सरकार उनका दर्द नहीं देख रही, वो शायद एक साजिश है। नुकसान का पता नहीं, अंदाजा नहीं कितना अरबों खरबों का नुकसान हो गया। होके मैं यूनियन हाईवेज को जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए। अगर मुझे खुद आप लोगों के साथ रामबन आना पड़ा, मैं आऊंगी। कश्मीर घाटी के जो फ्रूट मंडीज हैं वो आज बंद रही, हालांकि कल भी वो बंद रहेगी। हर किसी इलाके में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि कश्मीर की जो दो सबसे बड़ी फ्रूट मंडीज़ हैं, चाहे हम फ्रूट मंडी अगलर शोपियां की बात करेंगे जो मेगा फ्रूट मंडी हैं और एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी मानी जाती है, और दूसरे नंबर पे सोपोर की फ्रूट मंडी है। इन दोनों मंडीज़ जो हैं आज भी बंद रही और प्रदर्शन भी वहाँ पे देखने को मिला। हालांकि बड़े मायूस होकर जो है ये कहा कि शायद गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हमारे सेब जो है दीगर मंडियों तक महफूज तरीके से पहुँचे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बाहर के चाहे अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे राह हमवार करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो यहाँ का सेब मुफ्त में ले जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम किसानों के साथ हैं। वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद इस बात की वजाहत की कि नेशनल हाईवे जो कि श्रीनगर कौमी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो हमारे हित में नहीं हैं। हम गवर्नमेंट इस रोड को वक्त पे बहाल नहीं कर पा रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमें ये सौंपे। हम अपने इंजीनियर्स वहाँ पे लगाएंगे ताकि यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को कोई नुकसान आगे ना उठाने पड़े। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूँगा। हमें अब बहुत हो गया, हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज़ हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन दो प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज़ को जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए। इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। में 15 दिनों से सड़ रहा है क्योंकि रोड बंद है, रोड क्लियर नहीं हो रहा है। अब चूंकि मगर रोड दूसरा रास्ता था, उस पर भी क्या हुआ, उस पर भी कोई गाड़ी हिल नहीं रही है। इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था आज कि हमारी गाड़ियों को यहाँ से निकालो। अब डीएसपी साहब आए, उन्होंने एश्योरेंस दी कि आज हम पूरे दिन मगर रोड चलाएंगे, सारी गाड़ियों को यहाँ से निकालेंगे। इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट अब इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी परेशानियों को समझेगी और ये रोड जल्द अज जल्द मगर रोड से तमाम गाड़ियों को यहाँ से निकालेगी, है उसको भी बहाल करे। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान का पता नहीं, अंदाजा नहीं कितना अरबों खरबों का नुकसान हो गया उसका। अब हम सोचते हैं जो बचा खुचा है वही बच जाए, नुकसान की पता नहीं है कितना नुकसान हुआ। अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो हमारा माल अब थोड़ा बहुत बचा है उसको बचाओ। देखिए, इसीलिए हमने मंडी 2 दिन बंद रखी क्योंकि माल सड़कों पर है, मंडी में चलने की जगह नहीं है, गाड़ियां है नहीं, रोड बंद है। इसलिए हमने लोगों को गुजारिश की कि 2 दिन माल न लाए। अगर ऐसी ही हालत रहे तो ये माल घरों में, बागों में, सड़कों पर सड़ जाएगा और किसान फाका कशी करके खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को बहाल किया जाए और मगर रोड को पूरा दिन शाम तक चलाए ताकि ये जो दरमांदा गाड़ियां हैं इनको निकाला जाए। अगर ये लोग अभी भी जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एनसी सरकार उनका दर्द नहीं देख रही, वो शायद एक साजिश है। वो चाहते हैं यहाँ बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अदानी हो, रिलायंस हो, वो खुदा ना खास्ता कम पैसों में आपसे आपका सेब खरीदना चाहते हैं, है ना, थोड़ी के दाम पे। लेकिन ये हम हरगिज नहीं
होने देंगे। और अगर मुझे खुद आप लोगों के साथ राम बनाना पड़ा, मैं आऊंगी और वहां मैं देखूंगी किसकी मजाल होगी कि आपके वहां ट्रक्स कौन रोकता है। तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ जी, मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। मुफ्ती साहब ने भी यहाँ फ्रूट ग्रोअर्स के लिए जबलीपोरा ही में नहीं, साउथ कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी क़यादत में आप जानते हैं उनने कितना किया। टोल टैक्स हटाया, फ्रूट मंडीज लगाई, आपके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लाई। आज की डेट में ना हमारी सरकार है, ना मैं एमएलए हूँ, लेकिन मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और मेरी आवाज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। Of course, और ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक साजिश है जो यहाँ एनसी गवर्नमेंट रच रही है। जो बाहर के एक मिनट जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे अदानी है, रिलायंस है, खुदा ना खास्ता वो चाहते हैं यहाँ के जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स हैं कोड़ी के दाम में अपने सेब बेचे। ये हम नहीं होने देंगे। आप जानते हैं कश्मीर की जो इकोनॉमी है, अगर उसकी दो बैकबोन्स रही है वो रहा है टूरिज्म। अप्रैल में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ हमने देखा होटल्स में अब बिल्कुल वैकेंसीज हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। एनसी सरकार को पता नहीं है कि पिछले 8, 18, 20 दिन से यहाँ रोड्स बंद है। एक बहुत छोटा पैच है नेशनल हाईवे का 150 मीटर, क्या वो भी ठीक नहीं कर सकते? क्या आरएनबी भी एलजी साहब के अंडर आता है? क्या हॉर्टिकल्चर भी एलजी साहब के अंडर आता है? तो कहीं ना कहीं एनसी गवर्नमेंट इज इन कहूट्स विद प्राइवेट कंपनीज। वो जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोअर्स है खुदा ना खास्ता उनको उनके घुटनों पे लाना। मगर रोड पे उन्होंने ये कहा कि मगर रोड अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। और उन्होंने जो है मरकज़ी हुकूमत पे ये निशाना साधा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो इकनॉमी है उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सड़क पे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस दिन से जो है लगातार मौसम में बदलाव कश्मीर में देखने को मिला, जिसकी वजह से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे भी रोड को जगह जगह पे जो है नुकसान हुआ और जगह जगह पे जो उसमें डैमेज हुआ। और वहीं जो मगर रोड मगर शाहरा है उसमें भी एक जगह जो है डैमेज हुआ था, जिसके बाद उसको रिपेयर किया गया। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि आज जो है बड़ी पॉलिटिकल गहमी देखने को मिली, चाहे पीडीपी की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करे या अन्य पार्टियां जो है उनकी बात करें, तो लगातार जो है निशाना साधे हुए वो आज दिन भर रहे और हर किसी ने इस ज़मीन में टिप्पणी भी की। फिलहाल आपको बता दें कि कल भी जो है गाठी के जो मंडीज फ्रूट मंडीज हैं वो बंद रहेगी। कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने बखूबी अपना काम निभाया और जो मगर रोड पे ट्रैफिक हाल्ट था, जहां पे ट्रैफिक जाम आज सुबह से ही लगा हुआ था, उसको निकालने में आज दिन भर इसी में लगे हुए थे। NBC 24 के लिए गाठी से मैं उमर मलिक।